हेलो इंजीनियर्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू अ न्यू फ्रेश एंड एक्साइटिंग वीडियो जहां पर जे अनु यानी कि मैं इंजीनियरिंग दुनिया की 30 लेटेस्ट जॉब्स के बारे में बात करूंगी। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, 30 लेटेस्ट जॉब्स। 10 मैकेनिकल इंजीनियरिंग कंपनीज की होंगी, 10 सिविल इंजीनियरिंग कंपनीज की होंगी और 10 इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कंपनीज की होंगी। तो आइए बात करते हैं सिविल इंजीनियरिंग कंपनीज की कि वो कौन सी 10 सिविल इंजीनियरिंग कंपनीज हैं। तो हमारी पहली कंपनी है एक्मे इंटीरियर्स, जो कि एक साइट इंजीनियर, सीनियर साइट इंजीनियर को ढूंढ रही है। उसके बाद हमारे पास है अब्रासिव इंजीनियर, जो कि एक सिविल इंजीनियर की तलाश में है। उसके बाद हमारे पास अगेन डिप्लोमा ग्रेजुएट्स के लिए है, वो है राइट स्टेप कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड में। उसके बाद हमारे पास डायमेंशन इंडिया नेटवर्क्स प्राइवेट लिमिटेड में ऑटोकैड ड्राफ्ट्समैन की जॉब रोल है। उसके बाद हमारे पास है कैड ऑपरेटर का जॉब रोल इन डायमेंशन इंडिया नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में। देन प्लेसमेंट गुरु में एक सिविल इंजीनियर को ढूंढा जा रहा है। उसके बाद मैनिस्कॉम कंसल्टेंट्स में बीआईएम इंजीनियर की तलाश है। उसके बाद हमारे पास है शारदा एक्सपोर्ट्स, जो कि एक मेंटेनेंस इंजीनियर को ढूंढ रहे हैं। फिर आता है हमारे पास मैप्सको बिल्डर्स, ये एक सीनियर इंजीनियर की तलाश में है। और उसके बाद हमारे पास अगेन एक और जॉब अपॉर्चुनिटी जो है वैभव प्रोजेक्ट कंसल्टेंट से, जो एक एक्सपीरियंस सिविल इंजीनियर को ढूंढ रहे हैं। तो ये तो वो 10 कंपनीज थी सिविल इंजीनियरिंग की जहां पर अभी ओपनिंग्स हैं और आपको जरूर यहां पर अप्लाई करना चाहिए। अब वो दो कंपनीज की भी बात कर लेते हैं जिसको आपको बिल्कुल मिस नहीं करना है। पहला कंपनी है मैप्सको बिल्डर्स। अब मैं क्यों बोल रही हूँ कि आपको मिस नहीं करना है, रीजन ये है कि ये कंपनी डिप्लोमा वालों के लिए भी, बीटेक और बी वालों के लिए भी ओपनिंग्स दे रही है। तो ये जो जॉब अपॉर्चुनिटी है दोनों के लिए, अगर आपने डिप्लोमा किया है, आप डिप्लोमा ग्रेजुएट हैं सिविल फील्ड से, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। आपने बीटेक या बी की है सिविल फील्ड से, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी पैकेज है 4.75 एलपीए से 8 एलपीए तक का। ये सीनियर इंजीनियर्स ढूंढ रहे हैं। लोकेशन है गुड़गांव और कंपनी का नाम है मैप्सको बिल्डर्स। अब हमारी दूसरी कंपनी है मैनिस्कॉम कंसल्टेंट्स। मैनिस्कॉम कंसल्टेंट जो आपको लोकेशन प्रोवाइड कर रहा है वो है नोएडा, दिल्ली और एनसीआर का। जॉब रोल बीआईएम इंजीनियर का है। अगेन इसमें भी आपको डिप्लोमा वालों को भी और बीटेक और बी सबको जॉब अपॉर्चुनिटी ऑफर की जा रही है। तो कोई भी अप्लाई कर सकता है। अगर आप ग्रेजुएट हैं, आपने डिप्लोमा किया हुआ है तो भी, आपने बीटेक किया है या बी किया है तो भी। और ये जो आपको सैलरी ऑफर कर रहे हैं वो है 4 लाख से 9 लाख, 4 to 9 एलपीए का सैलरी पैकेज आपको ऑफर कर रहे हैं। तो ये दो बहुत अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी जो आपको बिल्कुल मिस नहीं करनी है। पर सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज को एक बार ध्यान से देखिएगा और ये देखिए कि क्या क्या स्किल्स रिक्वायर्ड हैं और आप उन स्किल्स की तैयारी कैसे कर सकते हैं। अप्लाई करने की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, पर क्या अप्लाई करने से आप क्रैक कर लेंगे? क्योंकि अप्लाई तो बहुत लोग करते हैं, तो कंपटीशन बहुत ज्यादा है। अब कंपटीशन ज्यादा है तो हमें स्टैंड आउट कैसे करना है? हमें स्टैंड आउट करना है अपनी स्किल्स की हेल्प से। हमें वो रेलेवेंट स्किल सेट हमारे अंदर होना चाहिए जो इंडस्ट्री को रिक्वायर्ड है। वो रेलेवेंट इंडस्ट्री नॉलेज होनी चाहिए। सॉफ्टवेयर और टूल्स हमें आने चाहिए। तो ये सॉफ्टवेयर एंड टूल्स हमें स्क्रैच से सिखाएगा कौन? ये रेलेवेंट नॉलेज इंडस्ट्री के में बताएगा कौन? ये जो स्किल्स चाहिए हमें सिखाएगा कौन? ये कौन सिखाएगा? इसी के लिए मैं आपको बता रही हूँ कि आपको ये अनअकैडमी का कोर इंजीनियरिंग कोर्स चेकआउट करना चाहिए। तो ये जो अनअकैडमी का कोर इंजीनियरिंग कोर्स है ये आपको स्क्रैच से लेके सारी चीजें सिखाएगा उन सॉफ्टवेयर्स की, जैसे कि मैकेनिकल में हो गया या इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड में हो गया, या हम सिविल की बात करें तो मैकेनिकल में आप देख सकते हैं ऑटोकैड, एनसिस, सॉलिड वर्क्स जैसे सॉफ्टवेयर आपको सिखाए जाएंगे। इसके साथ साथ आपको प्लेसमेंट असिस्टेंस मिल रही है, आपको बेस्ट इन क्लास का कंटेंट मिल रहा है बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के साथ साथ आपको आईआईटी रुड़की का सर्टिफिकेशन मिल रहा है अगर आप कोई भी इलेक्टिव सेलेक्ट करते हैं तो। अगर आप इस कोर्स के बारे में और जानना चाहते हैं तो आपको क्या करना है? आपको जे अनु को कॉल करना है, यानी कि मुझे कॉल करना है ऑन दिस नंबर, सो दैट मैं आपकी हेल्प कर पाऊँ ये सारी जॉब्स क्रैक करने में या फिर आपकी ड्रीम जॉब क्रैक करने में। तो आपको क्या करना है? अपना फोन उठाना है, इस नंबर को सेव करना है और मुझे इस नंबर पर कॉल करना है। नंबर है 7825860924। ये वो नंबर है जिसपे आपको कॉल करना है और आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको मिल जाएंगे। तो आज हमारे साथ है स्वराजदीप शर्मा, जो अनअकैडमी के लर्नर भी हैं और इन्होंने अनअकैडमी का कोर इंजीनियरिंग कोर्स लिया हुआ है। तो ये 2019 ग्रेजुएट हैं और लास्ट 3 सालों से ये बहुत सारे इंटरव्यूज दे चुके हैं बहुत सारी कंपनीज के।
तो आइए इन्हीं से पूछते हैं कि वो क्या इश्यूज थे, क्या प्रॉब्लम्स थी जो ये लास्ट 3 ईयर से इतने इंटरव्यूज दिए पर उन्हें क्रैक नहीं कर पाए, और ऐसा क्या किया इन्होंने अलग इस टाटा हिटाची के इंटरव्यू में जो ये कंपनी इन्होंने क्रैक कर लिया। आई मीन कि ये इंटरव्यू इन्होंने क्रैक कर लिया और अब ये इस कंपनी में एज अ डिजाइन ट्रेनी ज्वाइन करने वाले हैं। तो आइए अब उन्हीं से सुनते हैं अबाउट हिज एक्सपीरियंसेस और उनके पेरेंट्स से भी जानते हैं कि जब वो 3 सालों तक जॉब के लिए तैयारी कर रहे थे तो उनके पेरेंट्स ने उसे कैसे सपोर्ट किया है। नमस्कार मैम। ओके, नमस्ते मैम। नमस्कार सर मैम। तो नमस्कार, नमस्ते, सेम है हिंदी अच्छा और ठीक है, ना। सेम है, ठीक है। तो आप अभी कहाँ से और बात कर रहे क्या हैं? होता है, गैंगटॉक। गैंगटॉक सिक्किम। गैंगटॉक से, अच्छा ठीक है, ओके। तो आप मुझे बताएंगे, आपको पता लग गया होगा कि स्वराज की टाटा हिटाची में जॉब लगी है, राइट? तो आप दोनों को कैसा लग रहा है अभी? ये सुन के कैसा लग रहा है? मैडम, मैं एक बात बताऊं, इतना तकलीफ करने के बाद, इतना कोशिश करने के बाद, जो है ना मेरा बेटा, इतना कोशिश कर रहा था, हाँ। होल डे होल नाइट, एकदम वो सर्विस के पीछे, एजुकेशन के पीछे। अल्टीमेटली मतलब क्या हुआ, मतलब टाटा हिटाची में लग गया। जी, टाटा हिटाची बहुत बड़ी हम लोग कंपनी। बहुत खुश हैं मैम। और प्राउड। and we equally thanks on academy for थैंक providing such यू, platform. थैंक यू सो मच सारिन मैम। तो आप यहाँ आए हैं, सबसे बड़ी चीज तो यही है कि आपने भी टाइम निकाला है बताने के लिए कि आपको कैसा फील हो रहा है। बट उससे पहले स्वराज, आप खुद को इंट्रोड्यूस कर पाएंगे एक बार? आप मुझे अपने बारे में थोड़ा बता पाएंगे? Surajdeep, जी, स्वराज आप अपने बारे में कुछ oh, बताएंगे? Ma'am, first of all, thank you for giving me opportunity to introduce myself. So my name is Swarajdeep Sharma. I am basically from Gangtok, Sikkim, which is very famous for tourism. या आई नो। So ma'am, I have done my schooling from Tasin Namgal Academy, and I have done my BTech from Sikkim Manipal Institute of Technology as as a mechanical engineer. I have chosen BTech because of lots of new technologies, ओके, and I'm just hungry to learn new technologies, ma'am. That's नाइस, all. दैट्स रियली ग्रेट। ठीक है, तो आप मुझे ना एक बार अपना थोड़ा फैमिली बैकग्राउंड बताएंगे? आप मुझे बता सकते हैं कि क्या आपके फादर इंजीनियर थे या आपकी फैमिली में कोई इंजीनियर है जिसको देख no, के? नहीं। तो आपने कैसे सोचा कि आपको इंजीनियर बनना है? आपने ऐसे ही क्यों मैकेनिकल फील्ड चूज किया Ma'am, actually, I'm very like automobile enthusiast. अच्छा ठीक है, तो वहां से आपको इंस्पिरेशन मिली है इंजीनियर बनने की? हाँ मैम। ठीक है, ओके। तो अभी स्वराज, आप मुझे बता सकते हैं कि आपको क्या डिफिकल्टीज हो रही थी जब आप इस चीज के लिए तैयारी कर रहे थे? जब आपने कॉलेज से अपना मैकेनिकल इंजीनियरिंग खत्म कर लिया, राइट? उसके बाद आपको क्या डिफिकल्टीज फेस हो रही थी जॉब मिलने में या प्लेस होने में कहीं पर भी? Actually, in my hometown, I was not getting any jobs. ठीक है। I was so frustrated, हम्म। and to look for jobs outside my home state, I require a lot of skill which I was lacking. ठीक है। So ma'am, I have joined a lot of short-term courses. हाँ, ये मैंने देखा है कि आपने Ma'am, काफी कोर्सेज किए हुए हैं, ठीक है। तो आपका मेजर हाँ, इशू ये था कि आपको लग रहा था कि स्किल्स रिक्वायर्ड हैं बहुत ज्यादा किसी भी जॉब को क्रैक करने के लिए, राइट? और yes दूसरा ma'am, इशू आपको लग रहा था कि आपके रीजन में आपको कोई जॉब नहीं मिल रही है, जहाँ जिस लोकेशन में आप जॉब ढूंढ रहे हैं वहां जॉब्स की कमी है, राइट? ऐसा yes आपको ma'am. लगा? ठीक है, ओके। मैम, सर एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। तो जब स्वराज इतना स्ट्रगल कर रहे थे किसी भी जॉब को ढूंढने के लिए, राइट? और जब नहीं हो रहे थे वो इंटरव्यूज क्रैक किसी भी जॉब के लिए, तब आप लोग क्या सोच रहे थे? आप लोगों के दिमाग में क्या चल रहा था कि क्यों नहीं हो रहा है इंटरव्यू क्रैक इतनी मेहनत करने के बाद भी? for cracking interviews in every sectors. या लेकिन ये जो मेरा सोच है, वो कहता था मैं बाहर ही जाऊंगा। जैसे मैंने मैकेनिक इंजीनियर किया, आई हैव टू डू एज अ वर्क एज अ मैकेनिक इंजीनियर। जी। जैसे बैंकिंग वगैरह में आया था इंटरव्यू, he hardly take interest to attend the interview. ओके। So despite several efforts, lastly what happened, uh, on academy tuition मतलब जो ना
ओके, ठीक है, तो अनअकैडमी का उन्होंने कोर्स कर रहे अपॉर्चुनिटी दिया। हैं। जी, तो अभी जो मतलब टाटा एचआर जी हुए, वी आर वेरी ग्लैड टू गिव हिम द जॉब इन टाटा एचआर जी। ठीक है। तो अब मैं एक और चीज़ क्लियर कर दूँ कि अनअकैडमी ने जॉब नहीं दी है, स्वराज की मेहनत की वजह से स्वराज को हाँ, जॉब वही तो, अनअकैडमी ने डिस्पाइट अपॉर्चुनिटी दिया है। जी। बिकॉज ऑफ ऑन एकेडमी। जी, ओके, थैंक यू सो मच कि आप इतना अच्छा सोच रहे हैं। मैं एक छोटा-सा क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, तो ना पेरेंट्स का बहुत बड़ा सपोर्ट होता है अपने बच्चे का करियर बिल्ड करने में। आप बचपन से लेके अभी तक उनको पढ़ा रहे हैं, आपने सारी चीज़ें सिखाई। वही तो। हाँ, तो आप मतलब स्वराज की मदर का, स्वराज आपका खुद का या आपके दोनों पेरेंट्स का, फादर का, तो आप लोग कैसे मोटिवेट करते थे स्वराज को? ऐसा होता होगा ना कि अभी कोई कंपनी का इंटरव्यू दिया इन्होंने, ठीक है? वो इंटरव्यू क्रैक नहीं हुआ है, तो थोड़ा मोरल डाउन हो जाता है। बच्चा या कोई भी मोटिवेशन इतनी नहीं रहती है, राइट? एक बार रिजेक्शन होने के बाद। तो आप लोग कैसे मोटिवेट करते थे स्वराज को इतने मैं हार्ड बस टाइम? एक ही बात कहता, कोशिश करने वाले की हार कभी नहीं होती, एग्ज़ैक्टली, ये जी। बताता हूँ। बिल्कुल, हाँ, ये बिल्कुल सही बोला है, एग्ज़ैक्टली यस, कोशिश करने वाली कभी हार नहीं होती और डेफ़िनिटली देखिए अब जॉब लग गई है, वो भी इतनी अच्छी कंपनी में, टाटा हिटाची इतने अच्छे सैलरी पैकेज के साथ, काफ़ी अच्छी चीज़ है। मैं कुछ चीज़ें और जानना चाहती हूँ स्वराज आपसे और आपके पेरेंट्स से। तो स्वराज आपको अनअकैडमी के इस आइकॉनिक कोर्स के बारे में कैसे पता लगा? कि ये कैसा कोर्स है, ये क्या-क्या चीज़ें ऑफ़र कर रहा है, ये सब चीज़ें आपको कैसे पता लगी? मैम यूट्यूब में एड्स दिखा रहा था, ओके, तो यूट्यूब में एक ऐड आया था, एक फ्री सेशन मतलब ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजीज के लिए। ओके, तो मैं तो फ्री क्लास मैंने ज्वाइन किया ठीक है, और फिर मैंने अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड भी कर लिया। मतलब डैशबोर्ड्स वगैरह सब देखे, आइकॉनिक प्लस प्लान कितना है सब देखा। ओके। मैडम और वो आईपीएल में और एकेडमी सक्सेस, यहाँ तो अनअकैडमी दोस्तों दिखता आप ज़्यादा आईपीएल में। आप लोग ने जो मतलब स्पॉन्सर किया था ना, जी, जी, तब जी। लगे समथिंग ग्लोबल इंस्टीट्यूशन है। जी। ये मतलब आपने ध्यान से तो देखते हैं, आप आईपीएल अब मैंने क्रिकेट के काफ़ी बड़े फैन हैं। once I was a fastest Gandalf। ओके, ठीक है, ओके, नाइस। तो स्वराज आप मुझे इस कोर्स के बारे में कुछ बता सकते हैं, ये किस तरीके का कोर्स है? आपको क्या सीखने को मिला है अभी तक इस कोर्स से? पूरा प्रैक्टिकल वे में फंडामेंटल्स मैकेनिकल इंजीनियरिंग और कुछ कुछ सॉफ्टवेयर्स सीखने को मिला। और फिर बस पूरा कोर्स स्ट्रक्चर्ड वे में था। ठीक है, ओके, तो तो मतलब ओवरऑल आपको कोर्स कैसा लगा? अगर आप बोलें कि ये कोर्स ऐसा है, तो आप ओवरऑल कितना इस कोर्स को मार्क्स देना चाहेंगे आउट ऑफ 10? आपको कैसा लगा पढ़ने के बाद? आपको सब कुछ समझ में आया क्लियरली? यस मैम, सब कुछ समझ में आ रहा सब था, कुछ समझ में आया? कम्युनिकेशन हाँ हाँ, ठीक था। नाइस। ठीक है, कम्युनिकेशन ठीक था। ओके, ठीक है। तो आपके हिसाब से इस कोर्स की 3 बेस्ट चीज़ें आप मुझे बता सकते हैं स्वराज? फर्स्ट वन इज इंटरफेस प्लेसमेंट्स एंड द सिलेक्शन ऑफ एजुकेटर्स। सिलेक्शन ऑफ एजुकेटर्स। तो आप मुझे अपने बेस्ट एजुकेटर का नाम बता सकते हैं जो आपको पसंद आया हो इतने सारा कोर्स देखने के बाद? दीप संगीत माइती। दीप संगीत में थी, ओके, ठीक है, नाइस। तो मैं उन्हें आपका ये मैसेज ज़रूर पहुँचा दूँगी कि आप उन्हें बहुत पसंद करते हैं और उनका कोर्स आपको अच्छा लगा। एक और चीज़ आप मुझे बताएँगे स्वराज कि जहाँ तक ये जॉब की बात आती है, राइट? अनअकैडमी ने आपकी कैसे हेल्प करी है ये जॉब क्रैक करने में? अपना एफर्ट था, मतलब कोर्स मटेरियल्स तो आपने दिया था, लेकिन मेरा हार्डवर्क था। हाँ, डेफिनिटली तो आपका हार्ड वर्क है, उसके बिना तो पॉसिबल ही नहीं है कोई जॉब क्रैक करना। वही तो हाँ, मैं। आपकी ओर से कोर्स मटेरियल्स सब वगैरह था, बस हमें मेहनत करना है मेहनत उसी करना के है। ऊपर। ठीक है, ओके। तो मतलब आपको कैसा लग रहा है कि आपने कितने ओवरऑल इंटरव्यूज़ दिए होंगे स्वराज? मतलब आप मुझे बता सकते हैं कि जब से आपने स्टार्ट किया जॉब्स के लिए देखना, से लेके अभी तक आपने ओवरऑल कितने इंटरव्यूज़ दिए होंगे? ऐसा लग रहा है कि हारता हारता जीत गया। हारते हारते हारते-हारते जीत जीत गया। गए, नाइस, वेरी गुड, काफ़ी अच्छी लाइन है, हारते-हारते जीत गए। डेफिनिटली आप इन द एंड जीत गए हैं अरे और ये वाह, बहुत आपने जीत अच्छी गया। चीज़ है। नाइस। अब अरे मैं वाह। तो मतलब जब सर आपको स्वराज ने बताया कि अनअकैडमी है कुछ, राइट? और अनअकैडमी का ये आइकॉनिक का कोर्स है, मुझे ये करना है।
तो आपको क्या लगा कि करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, भाई वर्थ है कि नहीं है? क्या होगा इतना टाइम देके? तो अभी हमने इतनी बात कर ली है, मुझे अब काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में पता लग गया। पहली चीज़ तो थैंक यू सो मच मैमन सर कि आपने अपना इतना ज़्यादा टाइम निकाला यहाँ साथ बैठने के लिए। एंड थैंक यू सो मच स्वराज कि आपने इतने अच्छे से कोर्स को पढ़ा, सारी चीज़ें समझी, राइट? और उसके बाद आपने जॉब भी क्रैक कर लिया, तो वेरी कांग्रेचुलेशंस ऑन क्रैकिंग योर जॉब। एंड मुझे ऐसा लगता है कि इस वक़्त आपके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर रहे होंगे आपके लिए कि आपने ये जॉब, ये अपॉर्च्युनिटी क्रैक की है, ठीक है? तो आई होप आप अपने फ्यूचर में काफ़ी अच्छा परफ़ॉर्म करें, आपको प्रमोशंस मिले, सैलरी अप्रेज़ल्स होता रहे जल्दी से ये और जो अपने मेरा ना पेरेंट्स मुझे को और प्राउड फ़ील कराते रहें, ठीक है? तो एक बार हम सब ओके स्माइल कर थैंक यू सकते हैं यहाँ मैम पे? थैंक यू एक बार आप सब लोग फ्रेम में आ जाइए, स्माइल कर दीजिए और एक बार थम्स अप शो कर दीजिए। सब फ्रेम में आ Okay, जाइए। आई विल ma'am. टेक अ पिक्चर, आप एक बार ऐसे ही रहिएगा प्लीज़। आई विल टेक अ ओके पिक्चर। मैम ओके 1, 2, 3 Let's tag it, man. Let's crack Let's it. tag it, Let's man. crack it. थैंक यू सो Thank मच you, मैम एंड man. सर। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू। Thank you, man. Thank you. अब मैं एक और बात आपको बता दूं, तो ये एक नई चीज है जो अनअकैडमी लेकर आ रहा है। सो 5 सितंबर को एक नई चीज लॉन्च होने वाली है, अनअकैडमी 1, जिसमें हम बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स लॉन्च करने वाले हैं। उनमें से 2 और चैनल्स इंजीनियर्स के लिए आने वाले हैं। देन स्टे ट्यून्ड और देखिए कि क्या है ये अनअकैडमी 1 जो सितंबर 5 को आने वाला है। इसकी और डिटेल्स मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगी। तब तक के लिए आपको क्या करना है, आपको इस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को हिट करना है। क्यों बेल आइकन को हिट इसलिए करना है, सो दैट आप कोई भी जॉब अपॉर्चुनिटी मिस ना करो, आपको सारी जॉब्स के बारे में पता लगे और उनके लिए आप अप्लाई कर पाओ तैयारी करने के बाद। तो अब हमारी मुलाकात कहाँ होगी? हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, लेट्स क्रैक इट।